हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स में जो आर डी शर्मा वाली बुक है उसके पॉलिनोमियल चैप्टर का एमसीक्यू वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जब पार्ट 1 डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वाले पार्ट में अपन मेनली क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उस चीज़ की ओर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह का दिखाई देता है। कुछ ऐसा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 रूट्स होंगे। तो एक रूट अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं और एक गामा मान लेते हैं। तो इन रूट्स के बीच में कुछ रिलेशन है जो यहाँ पे गिवन है, ये आपको याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, and alpha into beta into gamma is equal to minus b by a, constant term divided by coefficient of x cube। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलों को याद में रखते हुए, तीनों फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके सॉल्व कर देंगे। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला अपना क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर एमसीक्यूज में। तो आपको इसमें ही बताना है कि एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसके जो रूट्स हैं उनका सम अगर 6 है तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। यानी कि ये गिवन है कि अगर इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 6 है। तो बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह लिखेंगे हम माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस 3k, राइट, अपॉन ए, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के पहले जो लिखा हुआ है विद साइन वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी वैल्यू 6 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इधर चला जाएगा तो ये हो गया 12। तो 3k की वैल्यू हो गई 12। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि k की जो वैल्यू आ जाएगी 4 आएगी। तो k की वैल्यू 4 होगी अगर गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स का सम 6 होना है तो। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो 5 से लेकर 10 तक की जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, जो हमने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर लिए। आप उनको देखना चाहते हैं तो आप पार्ट नंबर 1 पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, इसके 3 रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। दिया हुआ है कि इनमें से 2 रूट अल्फा और बीटा, कोई भी 2 रूट का मल्टीप्लिकेशन 3 है। तो बताइए कि तीसरा रूट क्या है। तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू निकालनी है। तो 3 गामा इज इक्वल टू माइनस 9/2। 3 से 9 3 टाइम्स कट जाएगा तो जो गामा की वैल्यू आएगी वो माइनस 3/2 आएगी। यानी कि जो थर्ड रूट हमें फाइंड आउट करना है वो माइनस 3/2 होना चाहिए, राइट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx माइनस c, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वो इस पॉलिनोमियल gx जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे डिविजिबल है। तो आपको a इंटू b की वैल्यू बतानी है। अब अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इसके भी रूट्स होंगे। कभी भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल हो तो उसके रूट्स बड़े वाले पॉलिनोमियल के जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसके भी रूट्स होते ही हैं। तो इसके 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, उनमें से 2 रूट्स ऐसे होंगे जो इसके भी होंगे। तो अपन मान लेते हैं कि इसके रूट अल्फा बीटा है और इसके रूट अल्फा बीटा गामा है। तो इन दोनों में कॉमन रूट्स क्या हो गए, अल्फा और बीटा। अब
ये जो रूट्स का रिलेशन है उनकी हेल्प से हम a b की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर हम सेकंड वाले पॉलिनोमियल पे जाएं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी माइनस b। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस b अपॉन 1 ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अगर पहली स्टेप पे जाएं तो वहां पर 3 रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसका जो होता है क्या फॉर्मूला, वो होता है माइनस b अपॉन a। फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी माइनस b अपॉन a ही होता है, लेकिन वहां b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ही नहीं, हम क्या लिखेंगे? माइनस का 0 अपॉन a, और 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करें 0 ही आता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस b, ये यहाँ से पता चला, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 0, ये यहाँ से पता चला। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? b आ जाएगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि गामा की वैल्यू हमको पता चल गई b। अब इसी वाले पॉलिनोमियल से अपन देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा, वो क्या बनेगा? c अपॉन a, a तो 1 है तो c अपॉन 1 बन जाएगा। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो c है, ठीक है। अब इस वाले की जैसी ही चीज इसमें भी होती है, अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है माइनस डी अपॉन एच। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी अपॉन ए, वेयर डी इज कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है माइनस का c, तो माइनस डी, डी की जगह लिखा माइनस सी अपॉन ए, ये होगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू होगी c अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह तो c लिख देते हैं अपन, तो ये हो गया c इंटू गामा, तो c से c कट गया, तो यहां से गामा की वैल्यू निकल के आई 1/a, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से गामा की वैल्यू निकल के आई b, और सेकंड इक्वेशन से गामा की वैल्यू निकल के आई 1/a। तो दोनों साइड LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो b है वो 1 अपॉन a के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी गामा है, यहाँ भी गामा है, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। LHS इज इक्वल, देन RHS मस्ट बी इक्वल, तो b इक्वल टू 1/a। a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं तो क्या बनेगा? a इंटू b इज इक्वल टू 1, और हमें a इंटू b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो ये वैल्यू 1 आ गई ना, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 3px² + qx - r, और ये कहा गया है कि इसके जो 3 रूट्स हैं तीनों AP में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर पहला रूट a है तो उसके बाद a + d आएगा, फिर अगला a + 2d आएगा। अगर ज्यादा रूट होते 3 से तो फिर a + 3d, a + 4d आएगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक अलग से चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 5, उसमें आप ये चीज़ देखते हैं। फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता दूं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। जैसे 5, 10, 15, 20 सब में 5 का डिफरेंस है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई। 7, 10, 13, 16, 19 सब में 3 का डिफरेंस है, तो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई। 9, 7, 5, 3 सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में -2 का डिफरेंस है, तो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई। तो जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो तो ऐसी प्रोग्रेशन को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जो तीनों रूट्स हैं वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो p और q और r में कुछ रिलेशन बताइए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पहला रूट a है, दूसरा रूट a + d है, और तीसरा रूट a + 2d है। अब इन रूट्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रिलेशंस है, उनको यूज करते हैं। पहला रिलेशन हमारे पास ये होता है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो -b/a होता है। तो तीनों का जो सम करेंगे हम, तो क्या बनेगा? a + d + a + 2d, a + d + a + 2d। इसकी वैल्यू होगी -b/a, where b is coefficient of x² and a is coefficient of x³, तो
b, तो वो -3p हो गया अपॉन 1 यानी कि 3p। तो इसको देखा जाए तो a प्लस a प्लस a 3a है और ये d प्लस 2d 3d है, तो 3a प्लस 3d इक्वल टू 3p आ रहा है। तो देखिए अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो a प्लस d की वैल्यू आ गई p। ठीक है, तो ये कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपन काम ले लेंगे। दूसरा जो रिलेशन होता है इसके अंदर वो होता है दो का जो सम है वो c बाई a के इक्वल होता है, यानी कि दिस इनटू दिस a इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b इंटू a प्लस 2d प्लस a इंटू a प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट, q अपॉन 1। ठीक है, तो यहां पर इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं अपन। a को लिखे रहने देते हैं फिलहाल a ही, और a प्लस d की जगह लिख देते हैं p। फिर से a प्लस d की जगह लिख लेते हैं, या ऐसा करते हैं इन दोनों में देखो a प्लस d कॉमन ले लिया जाएगा तो इधर बचेगा a और इधर बचेगा a प्लस 2d यानी कि 2a प्लस 2d। तो a प्लस d अगर कॉमन लें फर्स्ट टू टर्म्स में तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा प्लस a प्लस 2d, तो 2a प्लस 2d, तो 2a प्लस d, उस 2a प्लस 2d में से भी 2 कॉमन आ गया तो वो बाहर आ गया, तो a प्लस d इंटू a प्लस d बच गया। और इधर का जो पोर्शन बचा वो बचा फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म प्लस 2d इक्वल टू q। तो देखो यहाँ से a प्लस d की वैल्यू p है, इस a प्लस d की वैल्यू भी p है, तो क्या बन गया 2p स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म a फिर a प्लस 2d लास्ट टर्म और इक्वल टू q। चलो दो रिलेशंस तो हमें मिल गए, तीसरा रिलेशन और देखते हैं। तीसरा रिलेशन होता है इनके मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, वो होता है a इंटू a प्लस d इंटू a प्लस 2d। इनकी वैल्यू होती है माइनस b अपॉन a, यानी कि लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे माइनस लगाओ और डिवाइडेड बाय a करो। तो कांस्टेंट टर्म है माइनस r, उसके आगे एक और माइनस लगाएंगे तो प्लस r हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1। तो फाइनल वैल्यू आ गई इसकी r, तो a इंटू a प्लस d इंटू a प्लस 2d, इसकी वैल्यू आ रही है r। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो a प्लस d है ये तो p है। ठीक है, इस p को हम वहां ले जाएं तो a इंटू a प्लस 2d की वैल्यू क्या बचेगी r अपॉन p। a इंटू a प्लस 2d की वैल्यू बचेगी r अपॉन p। अब ये a इंटू a प्लस 2d की जो वैल्यू है ना वो अपन इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो जो 2p स्क्वायर है इसके बाद आगे ऐसा बनेगा, यहां लिख रहा हूं मैं 2p स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू a प्लस 2d की जगह लिखा जा रहा है r अपॉन p, और लास्ट में ये किसके इक्वल आ रहा है q के। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से, थर्ड वाले इक्वेशन से a इंटू a प्लस 2d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। तो बस यही आंसर होना चाहिए। इसको p से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 2pq प्लस r इज इक्वल टू pq। तो p, r और q में ये वाला रिलेशन फाइनली बनेगा 2pq इज इक्वल 2pq प्लस r इक्वल टू pq, या यूं कहें इसे 2pq इक्वल टू pq माइनस r, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यहाँ पे आपको नीड रहेगी। ठीक है, 2-3 बार देखोगे तब जाके थोड़ा थोड़ा समझने में आएगा। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहा गया है कि x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जो रूट्स हैं वो अल्फा, बीटा और गामा हैं। तो आपको ये बताना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमें निकालना है पहले उसको सिंप्लीफाई करें। इन तीनों का एलसीएम अल्फा, बीटा, गामा आएगा तो ऊपर बनेगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, यानी कि रूट्स में 2 लेकर सम अपॉन टोटल का प्रोडक्ट। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
ये होता है c अपॉन a, वेयर c इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a विच इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ c है और यहाँ a, ठीक है। तो ये c बाई a आ गया ऊपर, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस d बाई a, दैट d इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म d है तो माइनस d आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब a है तो a आ गया। तो देखो a से a कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो होगा माइनस c बाई d, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें फिर से सेम चीज है, वही x स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का पॉलिनोमियल है, और इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। पिछले क्वेश्चन में हमने 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा कैलकुलेट किया था। अब पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ। तो हमें पता है कि हमें तो केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर टाइप की कोई चीज हमने नहीं देखी। तो हमारे माइंड में एक फॉर्मूला चलता रहना चाहिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, 9th क्लास में भी आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, तो ये तो हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला हमें पता होता है और इसका फॉर्मूला भी हमें पता होता है, तो इस आइडेंटिटी में डिफरेंट वैल्यूज रख के आंसर निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये सब जो हमें निकालना है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे x लिख देता हूं ताकि बार बार ना निकालना पड़े, x अब हमें फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है c अपॉन a, ठीक है, c अपॉन a। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये इधर जाकर बनेगा माइनस का 2c अपॉन ए अगर अपन कॉमन ए स्क्वायर एलसीएम ले लें तो इधर बनेगा बी स्क्वायर और इधर बनेगा माइनस 2ac। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का फॉर्मूला बनकर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसमें कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r, उसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो आपको 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, उसके लिए हम इसमें अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा गामा को, तो गामा बचेगा, इधर सिमिलरली अल्फा बचेगा और इधर बीटा बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी एडिशन ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एडिशन ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है, माइनस b बाई a, वेयर b इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ माइनस p है, तो माइनस b माइनस माइनस p, तो ऊपर आ गया p डिवाइडेड बाय 1। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो 1 है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है माइनस d अपॉन a, वेयर d इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ माइनस r है, तो माइनस माइनस r, तो वो प्लस r हो गया अपॉन 1, तो 1 1 तो हट ही जाएगा और ओनली क्या बच जाएगा p बाई r, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू p अपॉन r आनी चाहिए। अगला आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके 3 रूट्स हैं, उनमें से 2 रूट 0 हैं। तो बताइए तीसरा रूट क्या होगा। तो हमने मान लिया कि एक रूट अल्फा है और 2 रूट 0 हैं। तो एडिशन ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 0, इसका फॉर्मूला होता है माइनस b बाई a। अब 0 0 तो 0 ही हो गया, तो अल्फा ही तो निकालना है हमें। देखो बहुत आसानी से निकल गया, तो ज्यादा ही लड्डू है थोड़ा सा। अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा बाई a, ये आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ये एक पॉलिनोमियल है x³ + 3x² - 5x - 15।
इसकी 3 रूट्स में से 2 रूट्स तो गिवन है ऑलरेडी, रूट 5 और रूट -5। आपको बताना है कि तीसरा रूट क्या होगा, तो तीसरा रूट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अल्फा होगा, राइट। अब अल्फा को निकालने के लिए अपन वही फॉर्मूला लगा दें, एडिशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस रूट 5 प्लस माइनस का रूट 5 इज इक्वल टू -b/a। तो -b हो गया -3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, क्योंकि b तो 3 है, आगे माइनस लगा रहा है, तो -3/1। इससे ये कट गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग रूट है वो -3 आएगा। तो इस टाइप से हमने ये जो एक्सरसाइज थी पॉलिनोमियल का, जो एमसीक्यू वाला पोर्शन था, ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है छूट गए हों अभी इसमें, तो वो आप खुद करके देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 या पार्ट 2 के में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी बता सकूँ। तब तक के लिए बाय।